Hey guys, hello and welcome to Niti Shiksha. In the previous lecture, I was covered the historical background of our constitution and our constituent assembly, and in this lecture, I'm gonna cover the preamble of our constitution. So, originally जो हमारा preamble है वो ऐसा दिखता है. ये हमारा preamble है. So in the further lecture, we will cover the whole term of this preamble. So let's begin. So first of all, we see what is preamble. Okay, the exact definition of the preamble. Preamble क्या है? So a preamble is an introductory statement in a document that explain the documents of philosophy and objectives. प्रियम्बल जो है एक तरह का इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है. जैसे मान लीजिए किसी भी बुक है, उस बुक का एक प्रीव्यू होता है. उस प्रीव्यू में दिया होता है कि वो बुक किस बेसिस पे लिखा गया है ना. वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जिसमें एक्सप्लेन किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन किस बेसिस पे लिखा जाएगा, इस कॉन्स्टिट्यूशन का फ़िलॉसफी क्या होगा और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे. ओके, इन अ कॉन्स्टिट्यूशन इट प्रेजेंट द इंटेंशन ऑफ इट्स फ्रेमर, है ना. इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रेजेंट करता है, ये दर्शाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे उनका इंटेंशन क्या था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे, एंड द हिस्ट्री बिहाइंड इट्स क्रिएशन, उसको बनाने के पीछे का क्या इतिहास था और इसका वैल्यूज़ क्या था, और प्रिंसिपल ऑफ द नेशन, हमारा जो नेशन है, हमारा जो इंडियन स्टेट है, इंडियन नेशन, उसका प्रिंसिपल्स क्या होगा, उसका सिद्धांत क्या होगा, वो दर्शाता है हमारा प्रियम्बल. प्रियम्बल बेसिकली गिव्स आइडिया ऑफ फॉलोइंग थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स. क्या क्या? सबसे पहले तो सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स कहाँ कहाँ से लिया गया है, क्या स्रोत है जिसके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, और नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, इंडियन स्टेट जो होगा हमारा उसका नेचर कैसा होगा, है ना. एंड स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स, उसका जो ऑब्जेक्टिव्स है उसका स्टेटमेंट है ये एक तरीके से. और इसके लास्ट में जो है ये भी दिया गया है कि अडॉप्ट कब किया गया, इसको कौन से डेट में अडॉप्ट किया गया. सो आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे हम हिस्ट्री ऑफ द प्रियम्बल और टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, हिस्ट्री क्या था उस पर थोड़ा देखेंगे कि द आइडियल्स बिहाइंड द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेर लेड बाय जवाहरलाल नेहरू's objective resolution adopted by Constituent Assembly on January 22, 1947. तो जो आइडियाज़ था ना इसका, ये जो आइडियल है ये लीड करता है जवाहरलाल नेहरू के पास, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का जो एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था वो उन्होंने पेश किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि हमारा प्रियम्बल ऐसा ऐसा होगा. ये रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 22 जनवरी 1947 में. ओके, और उन्होंने ये भी बताया कि इट इज़ नॉट इन्फोर्सिबल इन अ कोर्ट. ओके, मतलब कि ये इन्फोर्सिबल नहीं होगा, इसके तहत आप डायरेक्ट कोर्ट में जाकर के इसके लिए आप जो है जस्टिस नहीं मांग सकते, है ना. जैसे आप फंडामेंटल राइट्स के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन प्रियम्बल जो है वो नॉट इन्फोर्सिबल इन कोर्ट होगा. प्रियम्बल सिर्फ क्या है, प्रियम्बल स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे कि पहले ही बताए थे कि प्रियम्बल जो है ये एक ऑब्जेक्टिव है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या ऑब्जेक्टिव होगा उसको ये स्टेट्स करता है, उसको प्रेजेंट करता है. और क्या काम करेगा, तो एक्ट एज एन एड ड्यूरिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल्स व्हेन लैंग्वेज इज़ फाउंड एम्बिगियस. मतलब ये एक एड की तरह काम करेगा कि जब भी हम कोई नया आर्टिकल इसमें ऐड करना चाहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, और जब कोई प्रॉब्लम्स आएंगी तो हम प्रियम्बल देख करके ये समझ जाएंगे कि इस बेसिस पे हम किसी आर्टिकल्स को ऐड कर सकते हैं. ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ प्रियम्बल. ओके, तो कंपोनेंट्स क्या क्या है इसका, तो इट इज़ indicate by preamble that the source of authority of constitution lies with the people of India. क्या है कि preamble इंडिकेट करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसका जो भी सोर्स था वो कहीं और नहीं बल्कि हमारे इंडिया कंट्री के जो सिटीजन्स हैं, जो पीपल्स हैं. जैसे यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन्स हैं, कास्ट हैं, अलग अलग टाइप्स के लोग हैं, अलग अलग ट्राइबल एरियाज़ हैं, इंडिया में बहुत सारा डाइवर्सिटी है. तो प्रियम्बल ये इंडिकेट करता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसका सोर्स कहीं और नहीं बल्कि हम अपने पीपल ऑफ इंडिया से ही लिए हैं. पीपल ऑफ इंडिया को मद्देनज़र में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया गया. ओके, प्रियम्बल्स डिक्लेयर इंडिया टू बी सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक.
ओके, प्रियम्बल ये डिक्लेयर करता है कि इंडिया जो है वो हमारा सॉवरिन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेक्युलर होगा एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा। ये सभी टर्म्स को हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। ओके, द ऑब्जेक्टिव स्टेटेड द प्रियम्बल आर टू सिक्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन्स एंड प्रमोट फ्रेटर्निटी टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इसका मतलब कि प्रियम्बल जो है वो जस्टिस सिक्योर करेगा, यानी कि न्याय दिलाएगा, लिबर्टी देगा, हमारे सिटीजन्स को लिबर्टी देगा, इक्वालिटी देगा, सारे सिटीजन्स के बीच में एक समानता लेकर के आएगा, और प्रमोट फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारे को प्रमोट करेगा ताकि यूनिटी मेंटेन रहे और इंटीग्रिटी हमारे पूरे नेशन का यूनिटी एंड इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। ये चीज़ प्रियम्बल सिक्योर करेगा। ओके, एंड द नेक्स्ट इज द डेट। ओके, द डेट इज मेंशन्ड इन प्रियम्बल व्हेन इट वाज अडॉप्टेड। ठीक है, प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल में डेट भी मेंशन है कि कब ये अडॉप्ट किया गया। वो प्रियम्बल जब आप पढ़ेंगे तो उसके नीचे में एक डेट मेंशन किया गया है, वो डेट है 26 नवंबर 1949। इस डेट को ये अडॉप्ट किया गया। सो अब आगे बढ़ते हैं। ऊपर हम लोगों ने कुछ टर्म्स देखा था जो कि प्रियम्बल में था, जिसको मैंने बताया कि आगे हम लोग उसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो वो कीवर्ड्स अब हम डिस्कस करते हैं कि प्रियम्बल्स में जो भी कीवर्ड्स दिए हैं उनका क्या डेफिनेशन है और क्या मतलब है। द सबसे पहला वर्ड जो उसमें आता है वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया का क्या मतलब, ये क्या दर्शाता है? इट इंडिकेट्स द अल्टीमेट सोवरेनिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, सोवरेनिटी मीन्स द इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट नॉट बीइंग सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ एनी अदर स्टेट और एक्सटर्नल पावर। मतलब कि ये दर्शाता है कि इंडिया जो है और इंडिया के जो पीपल हैं वो सॉवरेन हैं, यानी कि सॉवरेन का मतलब हुआ कि उनके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल पावर का कंट्रोल ना होगा। ओके, किसी भी एक्सटर्नल कंट्री, चाहे वो बाहरी कोई देश हो या कोई राज्य हो या कोई भी अथॉरिटी हो, वो कंट्रोल इंडिया पे नहीं करेगी। ठीक है, इसका मतलब हो गया सॉवरेन। सॉवरेन यहाँ पे फिर नेक्स्ट टर्म आता है सॉवरेन। सॉवरेन मीन्स द टर्म मीन्स दैट इंडिया हैज़ इट्स ओन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। इट इज़ नॉट अ डोमिनियन of any external power. In the country, legislature has the power to make laws which are subjected to certain limitation. Okay? यहाँ पे ये फिर से दिया हुआ है कि सॉवरेन का मतलब कि इंडिया जो वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होगा, ये कोई भी लॉज बना सकती है। ओके, इस पे किसी भी एक्सटर्नल कंट्री जैसे एक्सटर्नल कोई पावर्स का कंट्रोल नहीं होगा, है ना। ये कोई भी लॉज बना सकती है लेकिन कुछ लिमिटेशन में रह करके लॉज बना सकती है। अब हम देखेंगे सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मीन्स क्या होता है? टर्म मीन्स द अचीवमेंट ऑफ सोशलिस्ट एंड थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स। इट होल्ड फेथ इन मिक्सड इकोनॉमी वेयर बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स को एग्जिस्टेड साइड बाई साइड। सोशलिस्ट मीन्स मतलब हम इकोनॉमिक जस्टिस दिलाएंगे इंडियन सिटीजन्स को। जैसे कि कोई अमीर तबके के लोग हैं जो ज़्यादा कमाते हैं, उन पे टैक्सेस ज़्यादा लगाएंगे। जो गरीब हैं जो कम कमाते हैं उन पे टैक्सेस कम लगाएंगे, किन्हीं किन्हीं पे टैक्सेस नहीं लगाएंगे। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इकोनॉमी इज़ कॉल्ड द सोशलिस्ट पैटर्न, जहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों जो हैं साथ में काम करेंगे। ओके, इकोनॉमी में। और यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी लाएंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब ही ये होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं एंड जो पब्लिक सेक्टर्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर्स यानी कि जो गवर्नमेंट ओन सेक्टर्स होते हैं, वो साइड बाय साइड काम करेंगे, एक हार्मनी मेंटेन करके काम करेंगे, जो कि इंडियन सिटीजन्स के फेवर में रहेंगे। ओके, एंड देन इट वाज एडेड इन द प्रीएम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट 1976। अब देखिए, जब प्रीएम्बल हमारा शुरू नए में फर्स्ट टाइम जो तैयार हुआ था, उस टाइम में ये 3 वर्ड नहीं थे, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये 3 वर्ड नहीं थे। इसको ऐड किया गया 42वें संशोधन के बाद, जो कि 1976 में हुआ। ठीक है, कौन कौन सा वर्ड ऐड किया गया? सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अब देखेंगे कि सेक्युलर का मीन्स क्या होता है। द टर्म मीन्स दैट ऑल रिलीजन्स इन इंडिया गेट इक्वल रिस्पेक्ट, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट्स। मीन्स कि इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स के लोग रहते हैं, तो स्टेट्स यानी कि इंडिया, स्टेट कहने का मतलब इंडिया, इंडिया जो है वो इक्वल रिस्पेक्ट देगा सभी रिलीजन को, प्रोटेक्शन देगा सभी रिलीजन को, और सपोर्ट करेगा हर एक रिलीजन को इक्वली। इसका मतलब होता है सेक्युलर। डेमोक्रेटिक,
Democratic means the term implies that the Constitution of India has an established from the constitutions which get its authority from the will of the people expressed in an election. Democratic means कि एक यूनिवर्सल रिटर्न फ्रेंचाइज आप सभी लोग जानते होंगे कि 18 साल की उम्र के बाद सभी को वोट देने का अधिकार होगा। तो डेमोक्रेटिक मीन्स वही हुआ कि जो भी यहाँ के पीपल हैं उनको एक अथॉरिटी दिया जाएगा ताकि वो एक्सप्रेस कर पाएँ अपना एक्सप्रेशन और अपने लीडर्स को चुन पाएँ और खुद भी एक आम आदमी भी एज अ रियल लीडर बन सके इंडिया में। नेक्स्ट है रिपब्लिक। रिपब्लिक में द टर्म इंडिकेट दैट हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल इन इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इज द इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। ओके, यहाँ पे ये भी दिया हुआ है रिपब्लिक मीन्स कि रिपब्लिक मीन्स हो गया कि जो हेड ऑफ द स्टेट होंगे यानी कि प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। तो जो हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होंगे वो भी इलेक्ट किए जाएंगे बाय द पीपल ऑफ इंडिया। वो बात अलग है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है लेकिन वो भी इलेक्ट किए जाएंगे पीपल ऑफ इंडिया के थ्रू। ओके, यहाँ भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम देखेंगे अमेंडमेंट्स ऑफ द प्रीएम्बल। ठीक है, तो जैसे कि पहले बताया था मैंने कि 42nd अमेंडमेंट हुई थी, उसके बाद 3 वर्ड ऐड किए गए थे प्रीएम्बल में। तो अब हम उसको देख लेंगे कि क्या था वो अमेंडमेंट। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 आफ्टर द जजमेंट ऑफ केशवानंद भारती केस। अब आपको बताना है कि केशवानंद भारती केस का जजमेंट कब आया था, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। ओके, इट वॉज एक्सेप्टेड दैट द प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सुप्रीम कोर्ट फिर ये एक्सेप्ट करा गया कि प्रीएम्बल जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। ओके, एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 के तहत प्रीएम्बल को भी अमेंड किया जा सकता है। ओके, ये चीज़ 42nd अमेंडमेंट एक्ट में कही गई। बट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रीएम्बल कैनॉट बी अमेंडेड। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो होगा प्रीएम्बल का वो अमेंड नहीं किया जा सकता है। ओके, बिकॉज the structure of the constitution is based on the basic element of the preamble. As of now, the preamble is amended once through the 42nd Amendment Act 1976. Okay, अभी तक जो preamble है वो सिर्फ एक बार ही अमेंड किया गया है, वो है 42nd Amendment Act 1976। ओके, जिसके तहत 3 वर्ड ऐड किए गए, कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। ओके, 47 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत ये तीनों ऐड किए गए। और जो सोशलिस्ट और सेक्युलर था वे आर एडेड बिटवीन सॉवरिन एंड डेमोक्रेटिक। ओके, सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड ये दोनों ऐड किए गए सॉवरिन और डेमोक्रेटिक के बीच में। एंड यूनिटी ऑफ द नेशन जो वर्ड था उसको चेंज कर दिया गया यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन में। ओके, सो यहाँ तक का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, आई होप। एंड अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। In the next part of this lecture, I will cover the objective of Indian constitutions lies with the preamble, in which we cover about how the factor of preamble help in achieving the objectives of constitutions. And the second is a status of preamble, in which we cover the cases related to the preamble. I hope you like this lecture. So please do like, share and subscribe to Niti Shiksha. See you in the next lecture. Goodbye. Take care.